सबसे पहले तो सर ये बताएं कि सोलर जो आपने लगवाया मई से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए हैं इन महीनों में? बिजली के बिल में तो कटौती हुई है, लगभग जीरो ही माना जाए इसको बिल को। उसको देखते हुए भी कि लंबे समय में हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, इसलिए हमने इसको चुना था सोलर को। अब जब लग गया पूरा स्ट्रक्चर तो कितनी संतुष्टि आई? 100%, 100%। फ्यूचर का वो विजन रखने वाले लोग जो अपने साथ साथ भारत का, राजस्थान का और एनवायरनमेंट का भी भला करने की उस जर्नी पर निकल चुके हैं जो सोलर की जर्नी है, उसमें से आज हमारे साथ कटारिया जी भी हैं जिन्होंने इसी साल यानी कि 2024 में ही मई के महीने में कोरोना सोल्टेक से अपनी पूरे स्कूल में सोलर का प्लांट लगवाया और उससे ये कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश हैं और ये चेंज करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, सबके बारे में बात करेंगे। कटारिया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोरोना सोल्टेक के इस चैनल पर। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि सोलर जो आपने लगवाया मई से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए हैं इन महीनों में और इन चेंजेस से जो एक्सपीरियंस है सारे स्टेक होल्डर्स का, आपके स्टाफ का, सबका, वो कितना सुखद? सर, बिजली के बिल में तो कटौती हुई है, लगभग जीरो ही माना जाए इसको बिल को। और जो हमने एक साथ जो इन्वेस्ट किया है उसको देखते हुए भी कि लंबे समय में हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, इसलिए हमने इसको चुना था सोलर को। इसलिए सोलर को चुना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक पूरी स्कूल सर चलाते हैं, वहाँ पे लगातार बिजली कटौती हो रही थी, उसकी समस्या से पूरी तरह से निजात मिल गया और बिजली के बिल में भी कटौती आई है। सर, कोरोना सोल्टेक को आपने चुना तमाम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स से, इसके पीछे की क्या कहानी थी, क्यों कोरोना सोल्टेक को ही आपने चुना? सर, वेंडर्स तो मेरे पास बहुत सारे आए थे, लेकिन जब बातचीत करी तो रमाकांत जी से बातचीत करने पर लगा कि बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, लगा कि कुछ छिपा नहीं रहे हैं हमसे और कोई हिडन चीज़ उन्होंने रखी नहीं। दूसरी चीज़, ये मेरे नोन के थ्रू भी आए थे, तो भी मुझे इनके ऊपर विश्वास हुआ। तो मार्केट में इनसे कम वाले भी आए थे जो इनसे कम चार्ज भी ले रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो इनसे भी ज़्यादा ले रहे थे, तो मैंने रमाकांत जी को चुना बिकॉज ऑफ हिज जेन्युइननेस। आपको जिन्होंने रेफ़र किया उनकी क्वालिटी भी आपने देखी होगी, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? सर, काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी, बिल्कुल काफ़ी। अब जब आपके यहाँ पूरा प्लांट लग गया, स्ट्रक्चर लग गया, स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें लग गई, उस चीज़ को थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताएं सर, कितने सेटिस्फाइड हैं आप और कैसा स्ट्रक्चर जो है आपका वो आने वाले 25 साल के हिसाब से आपको कितना सही लग रहा है? सर, मैंने उनको यही कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा होना चाहिए कि आप 25 साल की लाइफ दे रहे हैं तो 25 साल तो कम से कम चले, क्योंकि उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो कम से कम एक जो प्लांट लगाया है वो प्लांट की लाइफ 25 साल है, तो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, चाहे वो जिस स्ट्रक्चर जो चाहे उसके अंदर पाइप हों या उसके जो कॉलम्स भरे गए हैं वो हों, तो वो कम से कम इतना तो चले। तो उन्होंने कहा कि कटारिया साहब, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरा आपको इसके अंदर संतुष्टि प्रदान करेंगे। अब जब लग गया पूरा स्ट्रक्चर तो कितनी संतुष्टि आई है? 100%, 100%। अब क्योंकि आप भी किसी के रिकमेंडेशन से आए थे और आपके पास भी अब बहुत सारे लोग आते होंगे जो देखते हैं ये स्ट्रक्चर, क्या करते हैं आप उसके बाद? सर, मैं पहले तो अपना प्लांट देखने के लिए आते हैं वो कि किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ है, और उसके बाद में वो नंबर मांगते हैं कि आप अपने वेंडर का नंबर दे दीजिए हमें। तो मैंने कुछ लोगों को बताया भी है, लगभग 4-5 लोग मेरे पास आए थे जिनको मैंने बताया है कि आप एक बार इनसे बात तो करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि किससे लगवाना है किससे नहीं लगवाना है।
आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि आने वाले 25 साल का मामला होता है, तो एक बड़ा सवाल होता है कि 25 सालों तक ये शख्स हमें आफ्टर सेल सर्विस देता कि नहीं देता। और कई बार हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके थोड़े दिन बाद ही आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती। आफ्टर सेल सर्विस पर अभी तक आप कोरोना सोल्टेक को क्या रेट करेंगे, कैसे रेट करेंगे? सर, मैं आफ्टर सेल सर्विस से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। एक वाकया बताता हूँ कि एक मेरे पास वो आए थे, जो मीटर रीडिंग करने वाले आए थे। उन्होंने एक बार कहा कि आपके तो सिर्फ इसके अंदर इतनी सी बिजली बनी है अभी तक, कि 80 यूनिट ही बिजली बनी है, 15-20 दिन का टाइम हो गया था। तो मैंने तुरंत उनको कॉल किया कि मैंने कहा भैया ये आए थे मीटर रीडर और ये कह के गए हैं कि अब की बार आपके 15-20 दिन के अंदर 80 यूनिट ही बिजली बनी है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने तुरंत अपना आदमी भेजा और कि ठीक है मैं आपको आदमी भेजता हूँ। और मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के अंदर वो आदमी सेम डे आ गया था मेरे पास, और उसने मेरे को पूरी मीटर के अंदर इसके अंदर रीडिंग वगैरह चेक कराई कि सर आज ही हो गई आपकी 25 यूनिट, तो इतने दिन में तो पता नहीं कितनी यूनिट, करीब 600 यूनिट बन चुकी हैं आपके यहाँ। तो ये उन्होंने मेरे को बताया, तो मैं उससे संतुष्ट हुआ। नहीं तो मेरे को यही लग रहा था कि यार अपन ने तो फालतू इन्वेस्ट कर दिया सारी चीज़। तो मतलब आपके कॉल करने के 1-1.5 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल गया। ये आफ्टर सेल सर्विस कहीं ना कहीं बताता है। आखिरी सवाल सर, कि जब हमें एक पैसा इन्वेस्ट करना होता है एक साथ, तो कई बार एक हिचक होती है। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने उस हिचक को तोड़कर आने वाले 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी शायद उस हिचक में हैं, और कैसे आप अपना एग्जाम्पल बताकर उनको इंस्पायर करना चाहेंगे? सर, खर्चे तो देखिए होते रहते हैं, लेकिन एक तो ये हमारी प्रकृति के साथ में समन्वय बैठाना है कि हमें पैसा दे कर के और एक रिन्यूएबल सोर्सेस काम में ले रहे हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा इससे, तो प्रकृति का हमारा एनवायरनमेंट तो बचेगा ही। पैसा तो सर अब खर्च होता रहता है, आता रहता है, लगता रहता है। तो और आजकल तो इनके लिए बैंक भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ें हैं तो हमें लगवाना चाहिए, करना चाहिए इसमें इन्वेस्ट, और बिल तो जीरो हो ही रहा है। सर, गुरु आप हैं, आप शिक्षा देने जैसा पुण्य का काम कर रहे हैं लगातार इतने टाइम से। हमने एक बचपन में कहानी सुनी है कि जब तक खुद किसी चीज़ को सही ना करें उसे सिखाना कोई मतलब का नहीं रहता। आज आपने प्रकृति को अच्छा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज़ चुनी है, और क्या आपको लगता है कि एक शिक्षक के लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा बेटर है, ताकि हम आगे वाली जनरेशन को कुछ अच्छा सिखा सकें? ज़रूरी है सर। जब तक हम अच्छी आदतें नहीं अपनाएंगे, हम दूसरे को कैसे कहेंगे कि आप इन आदतों को अपनाओ। उन आदतों की वजह से क्या भला होगा, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम दूसरे को नहीं समझा सकते। तो वही मैंने किया कि देखा कि अनुभव किया कि सोलर एनर्जी लगवाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसको पहले पढ़ा, देखा, अनुभव किया, और अब सबसे शेयर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये है कटारिया सर, जिन्होंने शुरुआत कर दी है अपनी उस जर्नी की, जिसमें वो देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रहे हैं, पर्यावरण को और अच्छा करने के लिए योगदान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी प्रीमाइसेस का बिजली का बिल में भी कटौती कर रहे हैं। तो हर तरफ विन विन सिचुएशन है। इस इंस्पिरेशन से आप कितना इंस्पायर हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए कोरोना सोल्टेक। कैमरामैन करण के साथ वरुण भंसाली, कोरोना सोल्टेक के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।